इन्दसयवन्दियाणं तिहुवणहितमहुर्विशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं णमोजिणाणं चिदभवाणं। बोलिए श्री खजराट शांतिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पंचास्तिकाय की गाथा नंबर 14 का अर्थ देखेंगे। इस गाथा में आपको सप्तभंग का स्वरूप पढ़ने और समझने को मिलेगा। ये सप्तभंग वो हैं जिसे सप्तभंगी भी कहते हैं। ये सप्तभंग वो हैं जो जैन दर्शन का प्राण है। प्राण किस दृष्टि से है? जो भी जैन दर्शन, जैन सिद्धांत भगवान सर्वज्ञ भगवान ने वर्णित किया है, उसको किस प्रकार से समझना और कैसे प्रमाण स्वरूप उसको प्रस्तुत करना, यह हम तभी समझ पाएंगे जब इन सप्तभंग को हम अच्छे से समझते हैं। आज की गाथा बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में सिर्फ एक गाथा का अर्थ करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये 7 भंग हमें समझ में आ जाएं। आप निश्चित रूप से कॉपी पेन लेकर बैठे हैं और एक एक सप्तभंग में एक एक भंग की परिभाषा, उसका उदाहरण, किस अपेक्षा से है वो, ये सब आपको नोट करना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 14। उच्चारण। सिय, सिय, अत्थि, आधा ता था छोटी की मात्रा, अत्थि, नत्थि, नत्थि, उभयम, उभयम, अवत्तवम, अवत्तवम। यहाँ पर आधा वा पूरा वा, आधा ता पूरा ता, आधा वा पूरा वा, 3 संयुक्त अक्षर है। अवत्तवम, अवत्तवम, कुणोवि, कुणोवि, तत्तिदयम, तत्तिदयम, आधा ता पूरा ता छोटी की मात्रा, तत्तिदयम, दव्वम, दव्वम, खु, खु, सप्तभंगम, सप्तभंगम, आदेश वसेण, आदेश वसेण, संभवति, संभवति, सिय अत्थि नत्थि उभयम, सिय अत्थि नत्थि उभयम, औवत्तव्वम पुणोवि तत्तिदयम, औवत्तव्वम पुणोवि तत्तिदयम, दव्वम खु सप्तभंगम, दव्वम खु सप्तभंगम, आदेश वसेण संभवति, आदेश वसेण संभवति। बहुत अच्छी गाथा है। सिय का अर्थ होता है स्यात्, स्यात् का मतलब कथनचित, स्यात् का मतलब विवक्षित। आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। सिय शब्द सभी सप्तभंग के पहले लगता है। सिय अत्थि पहला, दूसरा सिय णत्थि, तीसरा सिय उभयम, 3 हो गए, चौथा सिय अवत्तव्वम, ये 4 हो गए, और इसके बाद पुणोवि, पुनः, वि, भी, और इसके बाद इसके आगे तत्तिदयम, वो तीनों ही अवत्तव्वम के साथ मिलाकर तत्तिदयम, वे तीनों और मिला दीजिए तो सिय अत्थि अवत्तव्वम, सिय णत्थि अवत्तव्वम, सिय अत्थि नत्थि या उभयम अवत्तव्वम, ऐसा इनका 7 भंग बन जाएगा। इसको हिंदी में हम देख रहे हैं
सी का अर्थ स्यात् हम लगाते हैं, सी का शब्दार्थ हमने लगाया स्यात्। अस्थि, अस्थि, स्यात् अस्थि, यह पहला हुआ, स्यात् अस्थि। दूसरा नत्थि, नत्थि का अर्थ है नास्ति, स्यात् नास्ति, ये दूसरे नंबर का। उभयम, उभयम यानी उभय, उभय का मतलब दोनों, अस्ति और नास्ति ये दोनों, तो स्यात् अस्ति नास्ति, ये तीसरे नंबर का होगा। आप लिखते जा रहे हैं। चौथे नंबर पर अवक्तव्यम, अवक्तव्य, अवक्तव्य, तो स्यात् अवक्तव्य, चौथे नंबर पर आ गया स्यात् अवक्तव्य। पुनो, पुनः, और तत्तिदयम, तत्तिदयम, तिदयम तृतीय, तत् यानी वे तीनों, यहाँ तत्तिदयम में समास हो गया है, वे तीनों, उन तीनों को इसमें मिला दें, अवक्तव्य के साथ तीनों को मिला दें, तो पांचवें नंबर पर बनेगा स्यात् अस्ति अवक्तव्य। छठवें नंबर पर बनेगा स्यात् नास्ति अवक्तव्य, और सातवें नंबर पर बनेगा स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये 7 हो गए। अगली लाइन, दब्बम खु सत्तभंगम, खु निश्चय रूप से, निश्चित रूप से, दब्बम द्रव्य, सत्तभंगम इन सप्तभंग रूप है। सप्त का मतलब है सप्त, सप्त मतलब 7, भंगम यानी भंग, भंग का मतलब होता है प्रकार, भंग का अर्थ है प्रकार, तो 7 प्रकार का यह द्रव्य है। द्रव्य 7 प्रकार का है। द्रव्य कथंचित है अस्ति, स्यात् अस्ति, कथंचित स्यात् अस्ति है, स्यात् नास्ति है, इत्यादि 7 भंग स्वरूप वाला यह द्रव्य है। मतलब प्रत्येक द्रव्य है उसमें हम ये 7 भंग घटा सकते हैं, समझ सकते हैं। दब्बम खु सत्तभंगम, खु निश्चित रूप से, दब्बम द्रव्य, सत्तभंगम सप्तभंग वाली है। ये जो ऊपर 7 बताए गए इन्हें सप्तभंग कहते हैं। 7 भंग है, 7 प्रकार है, तो द्रव्य 7 भंग वाली है। और आदेश वशेन संभवति, आदेश वशेन, वश से, आदेश के वश से, आदेश मतलब प्रश्न, सामने वाले ने क्या प्रश्न पूछा है उस प्रश्न के वश से, उस प्रश्न के अनुसार संभवति होता है, संभवति होता है। ये शब्द पहले भी आ चुका है पिछली गाथाओं में। संभवति वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का दी प्रत्यय लगा हुआ है। आदेश वशेन, इसमें तृतीया विभक्ति का एक वचन है। अत्थि नत्थि, ये तो इनको अव्यय के रूप में ले लेते हैं, अथवा इसको अत्थि का अस्ति अगर करते हैं तो अस क्रिया से वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन में आ जाएगा। नत्थि का न प्लस अत्थि करते हैं, फिर से अत्थि आपको मिल जाएगा। तो इस दृष्टि से अवक्तव्यम, अवक्तव्यम यह है अवक्तव्य, यह है विधि कृदंत है। विधि कृदंत का यह अनियमित प्रयोग है अवक्तव्य। और बाकी सारे शब्द व्याकरण की दृष्टि से एकदम सिंपल है। सीय, सीय का अर्थ यहाँ पर स्यात्, मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूँ, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जा रही है। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, पुनः भी, और भी इसके आगे, उन तीनों को मिलाकर स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य।
निश्चित रूप से द्रव्य इन सप्तभंग रूप आदेश के वश से, प्रश्न के वश से, सामने वाली की विवक्षा के वश से, उसके अनुसार संभवली होता है। इस प्रकार से गाथा का अर्थ हो गया। अब ये सप्तभंग क्या है, इनको हम समझते हैं। स्यात् शब्द का अर्थ अपेक्षा के अनुसार, विवक्षा के अनुसार, कथनचित, ये इसका अर्थ है। मतलब किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से द्रव्य अस्ति है, किसी अपेक्षा से द्रव्य है, किसी अपेक्षा से द्रव्य नास्ति नहीं है, किसी अपेक्षा से द्रव्य है और नहीं है, किसी अपेक्षा से द्रव्य अवक्तव्य है। इस प्रकार से आगे चलिए। तो स्यात् शब्द का अर्थ हुआ किसी अपेक्षा से, कथनचित, विवक्षित, विवक्षा के अनुसार। तो ये कैसे हो सकता है कि एक ही द्रव्य है भी और नहीं भी है? जैन दर्शन इसका जवाब देता है। जैन दर्शन कहता है कि बिल्कुल यह संभव है कि द्रव्य है भी और नहीं भी है। एक ही द्रव्य में अलग अलग विपरीत अनेक गुण पाए जाते हैं, ऐसा जैन दर्शन स्वीकार करता है। मैं अपने पुत्र की अपेक्षा से पिता हूं और अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र हूं। ये पिता और पुत्र दोनों विपरीत हैं, फिर भी ये गुण मुझ में हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, ये वाली उंगली बड़ी है या छोटी? जैन दर्शन कहता है यह उंगली बड़ी भी है और यह उंगली छोटी भी है। इस वाली उंगली की अपेक्षा से यह उंगली छोटी है और इस वाली उंगली की अपेक्षा से यह उंगली बड़ी है। तो यह उंगली बड़ी भी है और छोटी भी है। कोई भी कथन होता है, कोई भी वाक्य हमारा है, तो वह किसी ना किसी अपेक्षा से ही होता है। मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं तो अज्ञानी हूं। मैं बुद्धिमान हूं क्योंकि मुझे प्राकृत भाषा पढ़ना आती है। मैं अज्ञानी हूं क्योंकि मैंने अभी तक सभी ग्रंथ तो पढ़े नहीं हैं, कुछ ही ग्रंथ पढ़े हैं। तो मैं बुद्धिमान भी हूं और मैं अज्ञानी भी हूं, मैं ज्ञानी भी हूं और अज्ञानी भी हूं। ये दोनों ज्ञानी अज्ञानी होना एक दूसरे का विपरीत है, लेकिन फिर भी वो मुझ में है। मतलब किसी अपेक्षा से मैं ज्ञानी हूं, किसी अपेक्षा से मैं अज्ञानी हूं। तो ये दो विपरीत गुण भी प्रत्येक द्रव्य में हर प्रकार से इसमें लगा लीजिएगा। और भी सैकड़ों हजारों उदाहरण आपको मिलेंगे जो आप स्वयं में लगा सकते हैं, दूसरे में लगा सकते हैं, जीव द्रव्य, प्रज्वल द्रव्य में, सब जगह आप लगा सकते हैं विपरीत वाले। तो अस्ति भी है और नास्ति भी है। अब कैसे अस्ति है और कैसे नास्ति है, इसको हमें समझना है। ये सब आपको नोट करना है। स्यात् अस्ति, किसी अपेक्षा से द्रव्य है, तो वह अपेक्षा क्या है? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। यह है स्वचतुष्टय। स्वचतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य है, स्वचतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य है और पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, इस पर चतुष्टय की अपेक्षा से
द्रव्य नहीं है। स्यात् अस्ति स्वचतुष्टय की अपेक्षा से है। स्यात् नास्ति पर चतुष्टय की अपेक्षा से नहीं है। इन दो को पहले समझ लीजिए। मैं हूं, स्यात् अस्ति, किस अपेक्षा से हूं? स्वद्रव्य, ये मेरा स्वद्रव्य है। जहां पर मैं ये स्थित हूं वो स्वक्षेत्र है। जिस समय पर स्थित हूं वो स्वकाल है, और जिन भावों में स्थित हूं वो स्वभाव है। इस स्वचतुष्टय की अपेक्षा से मैं हूं। लेकिन अब हम पर द्रव्य की बात करें, ये स्वद्रव्य हो गई, इसके अलावा जितनी भी द्रव्य है वो सब पर द्रव्य। ये स्वक्षेत्र, इसके अलावा जितना भी क्षेत्र वो पर क्षेत्र। ये स्वकाल, जिस समय मैं हूं वो स्वकाल, इसके अलावा सब परकाल, भूतकाल और भविष्यकाल परकाल। और स्वभाव, इस स्वभाव की अपेक्षा बाकी सब जो है वो परभाव। अब इन पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव, इन पर चतुष्टयों में आप मुझे ढूंढेंगे तो क्या मैं मिलूंगा? नहीं मिलूंगा। तो इस पर चतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? स्वचतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य है, पर चतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य नहीं है। ये दो भंग हो गए। अब तीसरा भंग, तीसरा भंग है स्यात् अस्ति नास्ति। अस्ति और नास्ति, मैं हूं भी, यह द्रव्य है भी और नहीं भी है। यहां पर तीसरा भंग कैसे सिद्ध होगा? जब हम क्रम पूर्वक पहले स्वचतुष्टय की अपेक्षा से बात करें और फिर पर चतुष्टय की अपेक्षा से बात करें, तब स्यात् अस्ति नास्ति, यह तीसरा भंग बनता है। तो यहां पर तीसरे भंग में इंपॉर्टेंट शब्द है क्रम पूर्वक। स्वचतुष्टय और पर चतुष्टय की अपेक्षा से क्रमशः जब हम बात करते हैं तो द्रव्य है और द्रव्य नहीं है। स्वचतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य है और पर चतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य नहीं है। यह तीसरा भंग बनता है, स्यात् अस्ति और नास्ति। चौथा भंग, तीसरे भंग में तो हमने क्रम पूर्वक बात की, लेकिन अगर कोई कहे कि आप क्रम पूर्वक न बोलें, आप तो युगपत, युगपत, युगपत का अर्थ होता है एक साथ, युगपत एक साथ बोलिए। स्वचतुष्टय की अपेक्षा और पर चतुष्टय की अपेक्षा, इन दोनों अपेक्षाओं में एक साथ बोलिए तो क्या होगा? अवक्तव्यम, अवक्तव्य हो जाएगा। अवक्तव्य, अवक्तव्य का मतलब है वक्तव्य, बोलने योग्य, कहने योग्य, और अवक्तव्य जो कहने योग्य नहीं है, कहा नहीं जा सकता, वह कहलाता है अवक्तव्य। अगर स्वचतुष्टय और पर चतुष्टय दोनों को युगपत अपेक्षा से पूछा गया है तो वह अवक्तव्य है। आप तो ये बताइए कि आप अपने पिता और पुत्र दोनों की अपेक्षा से एक साथ बताओ, एक ही शब्द में जवाब दो कि क्या हो, तो हम क्या कहेंगे? अवक्तव्य है, इसको कहा नहीं जा सकता। यह द्रव्य स्वचतुष्टय और पर चतुष्टय, इन दोनों अपेक्षाओं को एक साथ लेकर कैसा है? तो एक साथ तो नहीं कहा जा सकता। जो वचन है वो क्रम पूर्वक होते हैं। तीसरे भंग में क्रमशः पूछा गया तो कह दिया द्रव्य है और द्रव्य नहीं है, लेकिन चौथे भंग में दोनों को एक साथ पूछा गया तो कहा गया अवक्तव्य है, एक साथ तो नहीं कहा जा सकता। इन दोनों का आपको डिफरेंस समझ में आया? तीसरा भंग अस्ति नास्ति, स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति, इसमें तो क्रम पूर्वक कहा गया, और चौथा इसमें युगपत एक साथ कहा गया, एक साथ नहीं कहा जा सकता, इसलिए अवक्तव्य है।
तो चौथा भंग बना स्यात् अवक्तव्य, द्रव्य स्वचतुष्टय और परचतुष्टय दोनों की अपेक्षा एक साथ युगपत अवक्तव्य है, कथन के योग्य नहीं है, कहा नहीं जा सकता। यह चौथा भंग बन गया। अब इसमें पांचवा, छठवां, सातवां भंग बनेगा। वो कैसे बनेगा? इस अवक्तव्य को ही अस्ति प्लस अवक्तव्य, नास्ति प्लस अवक्तव्य, अस्ति नास्ति प्लस अवक्तव्य, ऐसा कर देना है। कैसे करेंगे? स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्वचतुष्टय की अपेक्षा से और, ठीक है ना, इसमें और लगाएंगे, और स्वचतुष्टय और परचतुष्टय दोनों को एक साथ अगर पूछा जाए तो क्या होगा? द्रव्य है और स्वचतुष्टय परचतुष्टय दोनों को मिलाएंगे, एक साथ पूछेंगे तो अवक्तव्य है। तो द्रव्य है और अवक्तव्य है, इसको भी ध्यान से समझिए। हमारा क्रम क्या बना? पहला क्रम स्वचतुष्टय की अपेक्षा, दूसरा क्रम स्वचतुष्टय और परचतुष्टय दोनों को युगपत एक साथ। पांचवें भंग में स्वचतुष्टय की अपेक्षा, यह पहली अपेक्षा हुई, और फिर आगे क्रमशः स्वचतुष्टय और परचतुष्टय दोनों को युगपत एक साथ पूछा तो अवक्तव्य हो गया। इसलिए पांचवा भंग बना स्यात् अस्ति अवक्तव्य। छठवां भंग स्यात् नास्ति अवक्तव्य। तो इसका कैसे बनेगा? पर चतुष्टय की अपेक्षा से स्यात् नास्ति, और इसके बाद स्वचतुष्टय और परचतुष्टय दोनों की अपेक्षा युगपत बताइए तो अवक्तव्य। तो इसलिए छठवां भंग बन गया स्यात् नास्ति अवक्तव्य। और सातवां भंग, इसमें तीन चीजें हो गई। पहला स्यात् अस्ति, फिर नास्ति, फिर अवक्तव्य। तो तीन क्रम बनेंगे। पहला क्रम स्वचतुष्टय की अपेक्षा से, दूसरा क्रम परचतुष्टय की अपेक्षा से, और तीसरा क्रम स्वचतुष्टय और परचतुष्टय इन दोनों को एक साथ। तो पहले क्रम में स्वचतुष्टय की अपेक्षा से अस्ति, दूसरे में परचतुष्टय की अपेक्षा से नास्ति, और तीसरे में स्व और पर दोनों चतुष्टयों की युगपत अपेक्षा से अवक्तव्य। ऐसा यह सातवां भंग भी बन गया। इन सातों भंग में किस अपेक्षा से क्या है वो हमें समझना बेहद जरूरी है। मुझे लगता है कि आपको ये सप्तभंग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका उदाहरण ले लीजिए। नॉर्मली द्रव्य का उदाहरण, स्वचतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य है। दूसरा भंग, पर चतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य नहीं है। तीसरा भंग, स्व और पर चतुष्टय की अपेक्षा से क्रम पूर्वक द्रव्य है और नहीं है। तीसरा भंग। चौथा भंग अवक्तव्य, स्यात् अवक्तव्य, स्व और पर चतुष्टय की अपेक्षा से युगपत पूछा जाए तो द्रव्य अवक्तव्य है, कहा नहीं जा सकता है, कहने योग्य नहीं। पांचवा भंग स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्वचतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य है और स्व और पर चतुष्टय दोनों को एक साथ अगर पूछा जाए तो कहा नहीं जा सकता। छठवां भंग स्यात् नास्ति अवक्तव्य, पर चतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य नहीं है और स्व और पर चतुष्टय की अपेक्षा से बात की जाए तो कहा नहीं जा सकता। एक साथ अगर कहें तो पूछे तो कहा नहीं जा सकता। और सातवां भंग स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, स्व चतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य है, पर चतुष्टय की अपेक्षा से द्रव्य नहीं है और स्व और पर चतुष्टय का युगपत एक साथ पूछा जाए तो अवक्तव्य है। इस प्रकार से ये सात भंग हो गए। अब ये द्रव्य की अपेक्षा से बात की, अब और अन्य अपेक्षाओं से आप इसके उदाहरण बैठकर चिंतन में लाइए।
कि और क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। बहुत सारे, जितने चाहे उदाहरण आप बना सकते हैं और इसी टाइप से बना सकते हैं। मुझे लगता है सप्तभंग का स्वरूप आपको बहुत कुछ समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर उससे संबंधित कुछ आपकी जिज्ञासा हो रही है तो वो भी लिखें, मुझसे बनेगा तो मैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है, आप सभी इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, बड़े विनय भाव से पढ़ रहे हैं, एकदम जैसे साक्षात सामने बैठ के पढ़ते हैं उसी विनय भाव और भक्ति से आप पढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से कालांतर में यह स्वाध्याय हमारे कल्याण का निमित्त बनेगा। यही भावना है कि मेरा भी कल्याण हो, आप सभी का कल्याण हो, हम सभी अपने संसार को नष्ट करके मोक्ष प्राप्त करें, यही भावना है। जिन पुण्यार्जनों के निमित्त से ये वीडियो आप सभी तक पहुंच रहा है और परमानेंट हो रहा है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।